अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। और आप कैसे हैं? खैरियत भाईजान। तो आज शुक्र है के अल्लाह इस का। एपिसोड में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जी। कि दुनिया में बहुत सी विकसित कंट्रियां हैं, जी। ठीक है? तो हमारा देश इंडिया कैसे विकसित हो सकता है? आपके विचार क्या हैं इस पे? दो बातें बोलिए। हाउ वी कैन डेवलप्ड डेवलपमेंट, नेशन। या तो कैन यू से समथिंग बाय विच दिस योर मैसेज go to our prime minister Mr. Modi ji, by which they can apply for the India? नहीं आसिफ भाई, मैसेज तो नहीं है, लेकिन विकसित के कुछ पैमाने हैं। जी विकसित जी। होने के लिए हमको जैसे जिस जो देशों का विकसित विकासशील से जो देश विकसित हुए हैं, उनके कुछ एक निश्चित फार्मूले हैं, जी कुछ बताइए। निश्चित सूत्र हैं, जो इस प्रकार है कि अपनी शिक्षा पर उन देशों ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, फिर उसके बाद अपने हेल्थ सिस्टम पर, जी उसके बाद फिर उन लोग देशों ने जब इन दोनों चीज़ों को सुधार करने के बाद अपने मानव कैपिटल, एक शब्द आता है, ह्यूमन कैपिटल आता है, बल्कि इसको कहते हैं मानव पूंजी। जी। उन लोगों ने उस पर इन्वेस्ट किया। जैसे बच्चे हैं तो उनके लिए प्ले ग्राउंड बनाना शुरू किया, और फिर उसके बाद उन लोगों ने बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग शुरू की। वो ये सारी चीज़ें पढ़ाई से ही रिलेटेड हैं। हेल्थ सिस्टम को उन लोगों ने बहुत स्ट्रांग कर दिया। एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने बहुत स्ट्रांग कर दिया। उनकी यूनिवर्सिटी टॉप 100, टॉप 200, तो टॉप थ्री इसका हंड्रेड तो टॉप ठीक 500 में ठीक जाने हम लगी। समझ गए सर। तो इसका हम फुल डिस्कस निष्कर्ष निकालते हैं, ये हैं कि इंडिया को भी सेम एज अदर कंट्रीज की तरह हेल्थ पे, शिक्षा पे और अदर जो इकोनॉमिकल वैल्यूज हैं इस पे ध्यान देना चाहिए, ना नहीं, कि उसमें आसिफ भाई और भी कई पैमाने हैं, कई पैटर्न हैं हाँ और भी। मतलब बेसिक जो। मतलब अभी दो तीन चीज बेसिक और हैं, उसके बाद कुछ समय बाद उस पर फिर रिसर्च डेवलपमेंट पे भी पैसा जाना चाहिए। बिल्कुल लोगों बिल्कुल। के सोच वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए। थोड़ा धार्मिक धर्म अंधता से दूर हटना बिल्कुल, चाहिए। बस यही पॉइंट मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था कि देश में अगर धर्म की राजनीति खत्म हो जाएगी तो हमारा देश बहुत जल्दी ही विकसित हो जाएगा। मैं यही बात आपसे नहीं, सुनना चाह रहा था। राजनीति। धर्म की राजनीति लोगों को अंदर से खोखला बना देती है और एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़े की भावना पैदा करती है। ये ही चीज अगर खत्म हो जाए इंडिया से, तो इंडिया जैसा देश, कोई भी देश इस पूरी दुनिया में नहीं रहेगा। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री हो जाएगा इस पूरे वर्ल्ड में। बस ये चीज अगर खत्म हो जाए इस देश, क्योंकि इस देश में यही बहुत बड़ा जहर घोल रहा है लोगों के बीच में, लोगों के दिमाग में, जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, पिट रहे हैं। बस वो चाहे किसी भी धर्म की क्यों ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में मिलके धर्म की राजनीति को छोड़ के एक दूसरे से